शुद्धं पडमियं जिणिन्दवर्णमिचन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्सपरूवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में वेद मार्गणा प्रारंभ हुई है। 3 प्रकार के वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 3 वेदों का ज्ञान कराने के लिए कैसे द्रव्य वेद की रचना होती है, कैसे भाव वेद की रचना होती है, ये आपको बताया था। और भाव वेद का हमारे चित्त के ऊपर, आत्मा के परिणामों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताया था। फिर यहाँ पर पुरुष किसे कहते हैं, इसको निरुक्ति के साथ में बताया गया। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, और पहले भी शायद हमने कहा है कि जो निरुक्ति परक परिभाषाएं होती हैं वो परिभाषा हैं निरुक्ति माने शब्द के अनुसार बनाई जाती हैं, है ना। जैसा शब्द है उसी शब्द को किस धातु से वो बना है उससे वो परिभाषाओं को बनाया जाता है, किंतु वो परिभाषा लाक्षणिक परिभाषा नहीं होती है। 2 तरह की परिभाषाएं होती हैं, निरुक्ति और एक लाक्षणिक। तो निरुक्ति जो परिभाषा होती है वह बहुलता से उसी भाव को व्यक्त करने के अर्थ में होती है। कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द का जो अपना अर्थ होता है, शब्द के ही अनुसार जो अर्थ होता है उसको निरुक्ति अर्थ कहते हैं। जैसे पुरुष है तो पुरुष जो है स शेते धातु से, है ना, जो उसमें रहे। शेते माने होता है शयन करना, फिर उसके अनेक अर्थ होते हैं धातु के, तो उसमें चाहे प्रवर्तन करे चाहे रहे, है ना, तो भी वह जो है पुरुष कहलाएगा। तो पुरु माने उत्कृष्ट गुणों के साथ में जो रहे, उसमें तिष्ठे, उनका भोग करे, या उन उत्कृष्ट कर्म को करने वाला हो, तो वह पुरुष कहलाता है। तो इस तरह से पुरुष शब्द का यह निरुक्ति अर्थ कहलाया है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, निरुक्ति का मतलब ये हो गया कि ये पुरुष शब्द से ही पुरु जो शब्द था उससे जो है इसका अर्थ निकाला गया है ना। ऐसे ही जो है हर शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। तो अब पुरुष के बाद बारी आती किसकी? स्त्री की। तो स्त्री शब्द का भी ये निरुक्ति रूप ही अर्थ बताया जाना है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए आप पहले से ध्यान में रखें कि ये जो अर्थ बताया जा रहा है ये बहुलता की अपेक्षा से ऐसा घटित होता है। अब जैसे पुरुष शब्द का अर्थ बताया, तो अब सब पुरुष उसी को तो नहीं कहते हैं जो पुरुष सब श्रेष्ठ काम करें। अब कितने से पुरुष धर्म पुरुषार्थ करते हैं, और कितने पुरुष मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, और कितने पुरुष जो है उत्तम भोगों को भोगने वाले, देवेंद्र नरेंद्र, उनसे भी अधिक भोगों को भोगने वाले होते हैं। ऐसे तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन बहुलता से पुरुष शब्द का यही अर्थ बनता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कभी कभी यह अर्थ जो है हमें उत्कृष्ट जो वास्तविक अर्थ है उसकी ओर भी बताता है, लेकिन संख्या की अपेक्षा से देखें तो संख्याएं किसी निरुक्ति अर्थ में अधिक भी हो सकती हैं और किसी निरुक्ति अर्थ में कम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस निरुक्ति अर्थ को इसी रूप में समझ करके इसकी परिभाषा पढ़ें, ठीक है ना। तो जैसे आपने पुरुष शब्द का निरुक्ति अर्थ सुना था, वैसे ही स्त्री शब्द का भी निरुक्ति अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। स्त्री, है ना। तो त्रैण जो धातु होती है, ये त्रैण शब्द जो है छादन करने के अर्थ में आता है, आच्छादन करना, ढांकना। तो उसी को लेकर के, उन्हीं क्रियाओं के साथ में उसी को लेकर के ये परिभाषा यहाँ पर निरुक्ति के रूप में बनाई गई है ना। इसको पढ़ते हैं, गाथा 274। छादयदि स्वयं दोषे नैदो छाददि परम विदोषेण
छादनशीला जम्मा तम्मा सावण्या इत्थि। हाँ, छादयति माने जो आच्छादन करती है, स्वयं को भी दोषों से, है ना, नैशे माने नीति न्याय से भी, और छाददी परम भी दोषेण, और दूसरों को भी दोषों से आच्छादित कर देती है। छादनशीला, इसलिए छादन स्वभाव वाली होने से उसे स्त्री कहा जाता है। जम्मा, चूंकि वह स्त्री छादन स्वभाव वाली होती है इसलिए उसको स्त्री कहा जाता है ना। तो अब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा कितनी किसके लिए घटित होती है ये तो स्वयं हम अपने विचारों से समझ सकते हैं, लेकिन सामान्यतया ये निरुक्ति अर्थ की परिभाषाएं होती हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से स्त्री के स्वभाव को समझते हुए या स्त्री शब्द की व्याख्या करते हुए समझ सकते हैं। तो क्या कहा गया कि जो स्वयं को भी दोषों से आच्छादित कर लेती है। अब दोष तो आप जानते ही हो, है ना। अपने अध्यात्म की भाषा में कहें तो मिथ्या दर्शन आदि ये दोष कहलाते हैं, असंयम भाव दोष कहलाते हैं, है ना। और अनेक तरह की ईर्ष्याएं, निंदाएं, चिंताएं, ये सब जो है मानसिक दोष कहलाते हैं। और शारीरिक दोष तो अनेक तरह के होते ही हैं जो समय समय पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भी अगर हम देखें कि जो स्वयं भी दोषों से आच्छादित रहती है और दूसरों को भी दोषों से आच्छादित कर देती है, यानी दूसरों के अंदर भी राग आदि उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है, तो दूसरों को भी जो है दोषों से आच्छादित कर देती है ना। स्त्रियां गुस्सा नहीं होना जो लिखा हुआ है कभी कभी वो भी पढ़ना होता है। तो इस तरह से छादन स्वभाव वाली होने से उन्हें स्त्रियां कहा जाता है। अब आप भी थोड़ा सा कभी कभी निष्पक्ष होकर के बता दिया करो कि ये परिभाषाएं गलत हैं कि सही हैं। बोलो बोलो। देखो, निंदा पे मत उतरो कि पुरुषों में भी सब कुछ होता है, पुरुषों में क्या दोष नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन पुरुषों में एक स्वभाव होता है कुछ जो है इस तरीके के, है ना, गुणों को पाने का, अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने का, पुरुषों में इस तरह का जो एक स्वभाव होता है। तो वह स्वभाव होने के साथ साथ स्त्रियों का भी एक स्वभाव होता है कि वो अधिकतर स्वयं भी अनेक प्रकार के दोषों से आच्छादित होने के साथ साथ दूसरों को भी दोषों से आच्छादित कर देती हैं। तो ऐसा आपको सही समझ में आता है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसमें जो लिखा है वो फिर केवल निरुक्ति अर्थ ही है या सही नहीं है, या किन्हीं स्त्रियों को ये सही लगे, तो ऐसा जो है आप लोग अपना अपना व्यू दे सकते हो। मेरा कोई बहुत ज़्यादा इस पर वो जोर नहीं है कि जो आपके लिए कहा जा रहा है वो बिल्कुल 100% सही है। फिर भी अगर आप बारीकी से, सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो ये परिभाषा हर स्त्री में घटित होगी। ये बात अलग है कि कुछ स्त्रियां जो सम्यक दर्शन के साथ में होती हैं, गुणों के साथ में होती हैं, कुछ स्त्रियां अपने कर्तव्यों के निर्वाह के साथ में होती हैं, ऐसी स्त्रियां भी मान्य हैं और उन्हें भी जो है सम्मान दिया जाता है। उन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से उनका एक नाम या विशेष रूप से उनका जो काम है वो ध्यान में रखते हुए उन्हें उसका अपवाद माना जाता है ना। जैसे कि तीर्थंकरों की माताएं होती हैं इत्यादि। तो इस तरह की भी स्त्रियां हुई हैं, सतियां हुई हैं, अनेक तरह की, मनोरमा है, अंजना है, अनंतमती हैं, और सीता, मैना सुंदरी, है ना। ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो इस परिभाषा के अपवाद के रूप में आ सकती हैं, तो उनको भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था ये जो परिभाषाएं हैं निरुक्ति रूप में है, सामान्य से हैं, है ना। और ये परिभाषाएं विशेष रूप से जब कोई स्त्रियों में इस तरीके के भाव देखने को मिलते हैं जिनके कारण से वो अनर्थ करती हैं,
तब इस तरीके की परिभाषाएं सार्थक बैठ जाती हैं। लेकिन अगर स्त्रियां अपने गुण दोषों का विचार करते हुए अपने आप को दोषों से बचा करके रखती हैं तो वह इन परिभाषाओं से ऊपर भी उठ जाती हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये आपका एक कोई मौलिक स्वभाव हो गया है ना। ये स्वभाव वह है जो परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील होने से ही तीर्थंकर आदि की जो माताएं हैं उन स्त्रियों को अच्छे सम्माननीय या सती स्त्रियों को आदरणीय भाव के साथ में भी स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों को समझ लें। अगर आप स्त्रियों की सामान्य परिभाषा को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कभी भी गुणों की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे, दोषों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और कुछ दोष अपने अंदर जो स्वभाव से ही आ जाते हैं, सहजता में ही आ जाते हैं, वो दोष आ ही जाते हैं। और वो दोष आप कहो कि पुरुषों में भी होते हैं तो इतने अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि निंदा करने का स्वभाव, चुगली करने का स्वभाव, एक दूसरे से जलने का जो स्वभाव, कुढ़ने का जो स्वभाव यद्यपि पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन अगर आप विचार करेंगे शांति से तो आप देखेंगे स्त्रियों में अधिकता से होता है ना। कुछ ना कुछ स्वीकार कर लिया करो। और इसी के साथ साथ कुछ और भी जो असंयम भावों में अधिकता भी कई बार हो जाती है, देखने को मिलती है। और ये भी हम समझ सकते हैं कि स्त्रियां संयम भाव की तरफ अधिक आना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार असंयम उनके स्वभाव में होता है तो वो कर जाती हैं, हो जाता है, ये भी होता है ना। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं जानूंगा, आप ही अगर थोड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा बताओगे तो समझ पाऊंगा कि स्त्रियों के लिए भी इस तरीके के जो ये आच्छादन करने का स्वभाव, माने गुणों से दूर हो रहना या दोषों से आच्छादित करना और दूसरों को भी कर देना, है ना। तो दूसरों को भी आच्छादित कर देती हैं। अगर देखा जाए तो स्त्रियां बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी भयभीत हो जाना, बहुत जल्दी चिंताओं में पड़ जाना, ये भी जो है स्त्रियों में बहुलता से पाया जाता है। आप देख सकते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या में सबसे ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि ये समस्या हमारे ही ऊपर आ गई है। घर में कोई समस्या आती है, बेटे के लिए आएगी तो भी माँ अपने ऊपर ले लेगी, पति के लिए आएगी तो भी वो अपने ऊपर ले लेगी, है ना। और भी घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई समस्या आएगी तो सबसे ज़्यादा टेंशन में आने का या सबसे ज़्यादा चिंतित हो जाना, सबसे ज़्यादा भयभीत हो जाना, ये भी स्त्रियों में ही बहुलता से पाया जाता है। हो सकता है कुछ स्त्रियां इतनी समझदार हों जो अपने पति को भी समझाती हों जब पति भयभीत हो जाता हो, चिंतित हो जाता हो, लेकिन ऐसी संख्या थोड़ा कम ही होती है। तो ऐसा अगर आपके अंदर ये जो स्वभाव बना हुआ है, अगर हम इस स्वभाव से अपने आप को बचाएं तो बचा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आपका ये स्वभाव हमेशा बना ही रहेगा। बहुलता से स्त्रियों में इस तरीके के स्वभाव पाए जाते हैं और उस तरह के हम प्रवृत्तियां देखते भी हैं कि दोषों से बहुत ज़्यादा युक्त होना या अपने आप को दोषों से सहित करके दूसरों को भी, है ना, दूषित करना, ये उनके स्वभाव में होता है। इसको हम थोड़ा सा उस रूप में भी समझ सकते हैं जैसे सुंदरता, है ना। अगर किसी स्त्री में सुंदरता होती है तो वह अपनी सुंदरता से दूसरे के अंदर भी दोष उत्पन्न करने की कोशिश करती है ना। वो कई तरीके से हो सकता है। दूसरे को लुभावने का भाव उसके अंदर रहता है, अपनी सुंदरता दिखाने का भाव अधिकतर सुंदर स्त्री के अंदर रहता है। और कोई भी स्त्री के अंदर अगर कुछ भी इस तरीके की कोई क्वालिटी होती है तो आप देखोगे कि वह उसके लिए चुपचाप से बचा करके चलना, जैसे कहते हैं बात हजम हो जाना या कोई क्वालिटी अपने अंदर बनी रहना, वो थोड़ा उसके स्वभाव में कम होता है। बताना ज़्यादा होता है, दिखाना ज़्यादा होता है, और दिखाने की आदत कुछ ज़्यादा भी होने के कारण से वह स्वयं में भी दोष और दूसरे के लिए भी दोष उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। तो इसलिए अगर हम इन स्वभावों को गहराई से समझें तो हम अपने अंदर गुणों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे लिए नुकसान नहीं है, है ना।
हमेशा पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों के सूक्ष्म अध्ययन करना भी उससे अच्छी बात होती है ना। ऑब्जर्व करना कि हमारे अंदर इस तरीके की प्रवृत्तियां आती हैं या नहीं। जो लोग जानते हैं कि ये प्रवृत्तियां हमारे स्त्री स्वभाव के कारण से आती हैं, तो वो अपनी उन प्रवृत्तियों को बचा लेती हैं और उससे भी जो है अपने आप को उठा लेती हैं, ऊपर उठा लेती हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो इन्हीं प्रवृत्तियों में रहते हैं। आप देखेंगे कि स्त्रियों में अधिकतर इस तरह का यह एक गुण ही कह लो कि वो दूसरों को लुभावना या दूसरों के अंदर राग उत्पन्न करना या दूसरों के अंदर किसी भी तरीके से उन्हें प्रभावित करना, ये उनके अंदर एक गुण होता है। इसे यहाँ पर दोषों के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्त्रियों का एक निरुक्ति अर्थ बताया है। इसे आप जितना सही समझें उतना सही रूप में समझ लेना, जो ना समझ में आए उतना समझ लेना कि हम समझा नहीं पाए। ठीक है। तो ये जैसे पुरुषों का निरुक्ति अर्थ बताया था, ऐसे स्त्रियों का आगे कुछ गाथाएं और हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 275 नंबर की गाथा। नेवित्थि नेव पुमं णौंसो वह लिंगवदिरितो। हाँ, इट्ठावग्गि समाणग वेदग वेदन गरुओ कलुष चित्तो। हाँ, अब यहाँ नपुंसक के लिए भी व्याख्या की जा रही है। नेवित्थि जो न स्त्री है, नेव पुमम और न पुमान माने पुरुष है, नपुंसो वह नपुंसक है, वह लिंग बदरित्तो जो दोनों ही प्रकार के लिंगों से रहित है। इट्ठावग्गि समाणग वेदन गरुओ, है ना। इष्टापाक की अग्नि होती है, ईंटें जिसमें पकाई जाती हैं उसे अवा बोलते हैं। ईंटें जहाँ पकाई जाती हैं, भट्टा जिसको, उसमें एक नीचे भट्टा तो ऊपर से दिखाई देता है, नीचे जो आग लगी रहती है अवा की अग्नि उसको बोलते हैं। तो उसके समान वेदना उसके अंदर गरुड़ माने बहुत अधिक होती है। कलुष चित्तो, और उसका चित्त हमेशा कलुषित रहता है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? नपुंसक जीवों के लिए कहा जा रहा है। अब आप समझें कि ये देखो नपुंसक वेद ये भी जो है एक पुरुष वेद स्त्री वेद की तरह ही यह 9 कषाय रूप एक कर्म है, और इस कर्म के कारण से चित्त में इतना कलुषित भाव रहता है कि उसका चित्त कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है, संक्लेश से रहित नहीं हो सकता है। उसके अंदर इस तरह के नपुंसक भावों के प्रभाव के कारण से उसका चित्त हमेशा इसी वेदना से भरा हुआ रहेगा, है ना। तो इसमें भी आप ये जानना कि जब तक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कसायों की तीव्रता रहती है तभी तक ये परिभाषा उसमें घटित होती है ना। जैसे स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पुरुष है तो वो हमेशा स्त्री की अभिलाषा ही रखता हो, या स्त्री है तो हमेशा ही पुरुष की अभिलाषा रखती हो, ऐसा भी नहीं होता। उसी तरीके से नपुंसक वेद के लिए भी जानना। लेकिन अगर वह अपनी उत्कृष्टता में होता है या नपुंसक वेद के भाव के साथ में उसके अंदर जो उस कसाई की तीव्रता होती है, तो उस तीव्रता के परिणाम स्वरूप ऐसा ही वेदन होगा जैसा यहाँ लिखा गया है। तो ये जो अग्नि है ये वेद की एक अग्नि कही जाती है। इसको किसकी उपमा दी आचार्यों ने? अग्नि, अग्नि के लिए, है ना। मतलब ये भावों में एक तरीके की आग सी लगी रहती है, और इसी आग के कारण से व्यक्ति के अंदर शांति सी नहीं रहती, है ना। तो ये चित्त में लगी हुई एक आग है, और इस आग की उपमा दी गई है नपुंसक वेद के लिए जो इष्टापाक अग्नि के समान होता है। तो इस तरह से जो ना तो पुरुष के रूप में होगा, द्रव्य लिंग की अपेक्षा से भी देखें, ये तो भावलिंग की अपेक्षा से हो गया, अब द्रव्य लिंग की अपेक्षा से भी उसमें ना तो स्त्री के पूर्ण लक्षण होंगे शरीर में, और ना ही पुरुष के पूर्ण लक्षण होंगे शरीर में, है ना। तो इस तरीके के दोनों प्रकार के जो लिंगों से रहित होता है वह जो है नपुंसक कहा जाता है। और आप देखेंगे कि ऐसे जीव भी संख्या में बहुत होते हैं, है ना। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, ये तो फिक्स है ही है। तो जितने भी नारकी जीव हैं सभी नपुंसक वेद की अग्नि की तीव्रता इसी तरीके से कलुषित चित्त वाले होते हैं। ये परिभाषा पूरी की पूरी नारकियों में 100% घटित होती है ना।
और जो बचे सम्मूर्छन जन्म वाले जीव, वो मुख्य रूप से सभी नपुंसक वेद वाले होते हैं। तो जितने भी ये सम्मूर्छन है ना, जो एक इंद्रिय से लेकर के जो असंगी पंचेंद्रिय तक के ये सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होंगे, इनमें भी ये सब परिभाषा घटित होगी। तो इस तरीके से ये परिभाषा को हम जहाँ पर पूर्णतया ये संभावना है वहाँ पर घटित करें, और ये भाव वेद की अपेक्षा से, और जो स्त्री या पुरुष के रूप में मनुष्य या त्रियंचों में भी ये नपुंसक होते हैं, तो उनमें न तो स्त्री के पूरे लक्षण होंगे न पुरुष के पूरे लक्षण होंगे, वो कहलाएगा नपुंसक। तो ऐसी संख्या वाले जीव पंचेंद्रिय संगी भी हुआ करते हैं, तो उनको भी हम कम संख्या में देखते हैं, लेकिन ऐसे हुआ करते हैं। ये वेद मार्गणा में ये वर्णन चल रहा है, और वो जो कभी हमने विस्तार से कभी और वर्णन किया हो, वो अलग अलग वर्णन जैसे संज्ञा के प्रकरण में आया तब किया होगा, या जो गाथाएं उसमें ये बताया गया था कि कौन सी मार्गणा में कौन सा भाव गर्भित है तब बताया हो, तो तब बताया होगा। तो कोई बात नहीं, आप बार बार सुने, ताकि जो है अलग अलग विषयों को अलग अलग गाथाओं के माध्यम से हम सुनेंगे तो हमारे लिए अलग अलग ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है। अब ये तो वेद हो गए, इन वेदों से रहित भी जीव होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपगत वेदी जीव। क्या बोलते हैं? अपगत वेदी जीव, जिनके अंदर इन तीनों ही प्रकार के वेदों में से किसी तरह का कोई वेदन नहीं होता, और जो अपने अंदर सब प्रकार की कलुषता का पूर्णतया क्षय कर लेते हैं, वो अपगत वेदी जीव होते हैं। उनके बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। 276 का था। तिणकारी सिट्ठ पागम्मी पागग्गी पागग्गी सरिस परिणाम वेदन मुक्का अवगय वेदा जीवा सग 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 संभवनंतवर सौखा। यहाँ कहते हैं तीर्ण माने तृण अग्नि, कारिस बोलते हैं कंडे को, कंडे की अग्नि, और इट्ठपाग वही अवाकी अग्नि के सदृश परिणामों की जो वेदना है उससे जो उन्मुक्त माने रहित हो गए, वो अपगय वेदा जीवा, वो अपगत वेद जीव हैं। सग संभव, अपने अंदर संभव होने वाला अनंत वर शौक है ना, अनंत उत्कृष्ट सुख के वो धारी हो जाते हैं। क्या कहा गया? कि जो तीनों प्रकार के वेदों की अग्नि से रहित हो गए। अब यहाँ पर तीनों प्रकार की अग्नि की ये उपमा दी है। पुरुष वेद की जो अग्नि होती है वो तृण के समान होती है। तृण माने जो तिनके होते हैं, तिनके में अग्नि लगाओ तो तिनका जितनी देर तक जलेगा शांत हो जाएगा, है ना। तो ये तृण अग्नि के समान पुरुष वेद की उपमा दी गई है, और कंडे की अग्नि के समान स्त्री वेद की उपमा दी गई है। कारिश अग्नि, कंडा जानते हैं, है ना, अभी तो सब जानते ही होंगे, इतना नया जमाना तो नहीं आ गया, है ना। उपला बोलते हो, हाँ, कंडा उपला, हाँ, रास्ते में कई जगह मिलते हैं थोड़ा इंटीरियर गांव के इलाके में जाओगे तो सब अभी भी मिलते हैं रखे खूब बड़े बड़े। तो तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि, ठीक है ना। तो कंडा भी क्या होता है, उसमें खास बात क्या होती है कंडे की अग्नि में? है धीरे धीरे जलता है, देर तक सुलगता रहता है, इस सेंस में लेना चाहिए ना। एग्जाम्पल भी समझ में आना चाहिए ना किस सेंस में दिया है? अब सेंस तो कई बार आप लोग ज़्यादा अनुभवी होते हो तो थोड़ा समझा पाते हो, इसलिए आपसे ही पूछ लेता हूँ है ना। तो तृण में और कंडे में क्या अंतर हो गया? तृण तो जला और बुझ गया, है ना। सेंस सही होना चाहिए ना, माने हम सही बता रहे हैं या इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूँ। और कारिस माने कंडा जो होता है थोड़ा जला दिया जाए तो बहुत देर तक भी जलता रहता है ना, शाम तक भी जला रहता है ना। पहले जब कंडों से ही जब आग वगैरह जलाई जाती थी तो कंडे के ऊपर अगर थोड़ी सी राख भी डाल दी जाए तो बहुत देर तक उसके अंदर आग बनी रहती है, और शाम को भी राख हटा दी जाए और फूंकनी से फूंक मार दी जाए तो फिर से आग शुरू हो जाती है। तो ऐसी एक कंडे की अग्नि के समान किसकी उपमा दी गई? स्त्री वेद की उपमा दी गई। स्त्री की नहीं, स्त्री वेद की।
तो ये स्त्री वेद में इस तरह से अग्नि अधिक समय तक लगी रहती है, इससे ये सिद्ध हो जाता है ना। अब ये बात भी अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ है? कौन बताएगा? अपना अपना अनुभव कौन बताएगा? ये अनुभव की बात होगी तो आप कहोगे कि हाँ, जो शास्त्रों में लिखा है ये बात बिल्कुल सही है। अब पुरुष की अग्नि का अनुभव पुरुष करेगा, स्त्री की अग्नि का अनुभव स्त्री करेगी, लेकिन इस अनुभव को भी हम किसी ना किसी रूप में देख सकते हैं। और ये अनुभव भी जब विकृतियों के रूप में देखने में आते हैं तो अच्छी ढंग से समझ में आ भी जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें सत्य हैं और इसे आप अच्छे ढंग से समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस तरीके के भावों के माध्यम से हम ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं कि देखो, पुरुष में अगर ये वेदना होती है तो ये क्षणिक होती है, और स्त्री में अगर वेदना होती है तो वो लंबे समय तक बनी रहने वाली भी होती है। कभी कभार वो दब भी जाए तो दबी हुई होकर के भी बहुत जल्दी उभर भी आती है, जैसे ही निमित्त मिल जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन वेदनाओं का जो ये हमें ज्ञान कराया जा रहा है ये बहुत अच्छा ज्ञान है। मनोविज्ञान भी इसमें निहित है, और मनोविज्ञान से भी बढ़ कर के ये हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। और वह जो तीसरी प्रकार की अग्नि, इष्टपाक अग्नि, जो आवा की अग्नि के समान बताई गई, इन तीनों तरह के जो परिणाम होते हैं इनसे वो रहित हो गए, है ना। अब आप समझो, अग्नि से रहित होने पर शांति मिलती है या अग्नि को बढ़ाने में शांति मिलती है? बस इतना सा बता दो, नहीं समझे? अग्नि से रहित हुआ जाएगा तब शांत परिणाम होंगे, या अग्नि को बढ़ाने के हम निमित्त बढ़ाते चले जाएंगे, अग्नि बढ़ाते चले जाएंगे तो हम सुखी होते चले जाएंगे, है? तो इतना सा अगर हम मनोविज्ञान समझ लें तो हमारी सबको समझ में आ सकता है। ज़्यादातर जो अज्ञानता में रहने वाले जीव होते हैं वो अग्नि को बढ़ाने के निमित्त बनाते रहते हैं, और उससे जो है वो ये समझते हैं कि जैसे हमें इसको सुख मिल रहा है। तो अग्नि से सुख तब तक मिलता है जब तक हम सिर्फ अग्नि के निकट होते हैं, है ना। अग्नि का सेक होना और एक अग्नि से जल जाना, सुन रहे? तो अग्नि का सेक करने का थोड़ा सा सुख मिलता है कि अग्नि का सेक है, या अग्नि जो लगी हुई है उसके लिए जब कोई ईंधन जैसी और उसको बढ़ाने वाली चीज मिल जाती है तो उसे लगता है कि इससे मेरी अग्नि जो है शांत हो जाएगी, लेकिन अग्नि वो शांत नहीं होती, अग्नि और बढ़ जाती है। तो इस विज्ञान को हम समझ करके ये समझ सकते हैं वो आत्माएं जो इस प्रकार की अग्नियों से झुलसी हुई नहीं है ना। इस प्रकार की अग्नियां जिनके अंदर जल नहीं रही हैं, या इस प्रकार की अग्नियों को जलने का कोई भी जो कर्म का एक ईंधन था वो उनके अंदर अब बचा ही नहीं है, वो आत्माएं कितने शांत होंगी और उनके अंदर सुख कितना होगा। समझ आ रहा है? तो सुख बताने के लिए कि ऐसा नहीं समझना कि सुख केवल अपनी इच्छा अग्नि की पूर्ति करने में है, सुख अग्नि को शांत करने में है ना। यदि अग्नि को शांत करने में सुख नहीं होता तो कभी भी ब्रह्मचर्य धर्म नहीं होता, अब ब्रह्म ही धर्म बन जाता। समझ आ रहा है? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? अपने आत्मा के स्व संवेदन में आना, अपनी स्व संवेदन की परिणति में आना, अपने शांत परिणामों का अनुभव करना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। समझ आ रहा है? आत्मा की शांत सुख का अनुभव करना, ये क्या कहलाता है? ये ब्रह्मचर्य, भीतरी आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की ये परिभाषा है। तो अगर हम इस तरह से ब्रह्म को समझें, आत्मा की भावना करने के लिए आगम के अभ्यास के माध्यम से, अध्यात्म के अभ्यास के माध्यम से जो हम अपने अंदर शांत परिणामों का, सुख का जो हम एक अनुभव करते हैं वो ब्रह्मचर्य है। और उसी ब्रह्म में जो लीन हो गए, स्थित हो गए, उनके अंदर ये अनंत सुख उत्पन्न होता है जो उनका अपना आत्मिक सुख होता है। वो सुख पराश्रित नहीं, इसलिए जो वेदनाओं से रहित हो गए वो आत्मिक सुख से भरे हुए होते हैं। वो आत्मिक सुख उनका अनंत सुख होता है और उत्कृष्ट सुख होता है। तो यह विचार आना चाहिए
कि इन आत्माओं का यह अनंत सुख जो है वह इन अग्नियों के अभाव में होता है। इसलिए अग्नियों में झुलसते रहना ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इसे हमें शांत करने का एक अपने अंदर ज्ञान पैदा करना चाहिए। ठीक है ना। ये वेद मार्गणा का ये पूरा का पूरा सारांश हो गया। जो वेद थे उनके बारे में प्रूपणा हो गई। अब सत्प्रूपणा होने के बाद में संख्या का क्रम आता है ना। तो वो संख्या भी आगे की 5 गाथाएं हैं जिनके माध्यम से इस संख्या का वर्णन किया जा रहा है। आज के लिए इतना पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की जय। वाणी जग कल्याणे जग जन मदतम मोह हरि जनमण हरि गढ़हर हरि जम जरा भव रोग हरि तिथिराणम दिव्यजुणिम जो पड़ई सोड़ई मई धारई णाणम सुख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै। ओ